नमस्कार दोस्तों, आइए आज कुछ नया सीखते हैं। द प्लेटफॉर्म्स एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। तो दोस्तों, इस पैराग्राफ का जो हमने मीनिंग था वो लास्ट लेक्चर में समझ लिया था, और इस लेक्चर में बात करेंगे हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की। रेफरेंस में क्या होता है दोस्तों, में चैप्टर का नाम और ऑथर का नाम देना होता है। तो दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट। दिस पैसेज या पैराग्राफ जो है हैज़ बीन टेकन लिया गया है फ्रॉम द लेसन पार्ट से ए गर्ल विद ए बास्केट, ए गर्ल विद ए बास्केट से, जो कि रिटर्न माने रचित है वाई द्वारा विलियम सी डगलस, जो कि विलियम सी डगलस के द्वारा रचित है। और यदि बात करें कि विलियम सी डगलस कौन थे, तो वो कौन थे? द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द जज न्यायाधीश ऑफ सुप्रीम माने होता उच्चतम कोर्ट, मीन्स न्यायालय के, ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। कॉन्टेक्स्ट की बात करें, प्रसंग की, तो दो दिस पैसेज, इस पैसेज के थ्रू द राइटर लेखक विलियम सी डगलस डेस्क्राइब्स मीन्स वर्णन करते हैं द कंडीशन माने स्थिति का, ऑफ इंडियन पीपल मीन्स भारतीय लोगों की, एट द वे स्टेशन मीन्स होता है मार्ग में आने वाले स्टेशन पर, वाइल द जर्नी इन ए ट्रेन एक रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए, वह ही केम टू इंडिया जब वह भारत आए थे। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज है हमारा एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत ही इजी वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन करी है, ये केवल आपको एक बार ध्यान से सुनने की जरूरत है। आइए दोस्तों सीखते हैं एक्सप्लेनेशन। द राइटर सेज दैट, द राइटर जो लेखक है कहते हैं, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद में, ही केम टू इंडिया, वह भारत आए थे, टू फील महसूस करने के लिए, द पल्स ऑफ द नेशन, जो कि राष्ट्र की उस टाइम पे नब्ज चल रही थी। ही सा मैनी काइंड्स ऑफ पीपल, उन्होंने बहुत प्रकार के लोगों को देखा, वाइल ट्रैवलिंग इन ए पैसेंजर ट्रेन, यानी कि एक पैसेंजर ट्रेन में यात्रा करते हुए। ही सा, उन्होंने देखा, सिक्स को, मुस्लिम्स को, हिंदूज को, सोल्जर सिपाही को, मर्चेंट्स व्यापारियों को, प्रीस्ट माने होता है पुजारियों को, और हवैकर्स माने होता है फेरी वालों को, एंड और बैगर्स माने होता है भिखारियों को। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से जो अधिकांश बर्मिस थे, वेयर फूट मीन्स होता है नंगे पैर थे, एंड और वोर पहने हुए थे, वाइट सफ़ेद लूज गारमेंट्स, सफ़ेद ढीले कपड़े। ही हार्डली, वह मुश्किल से ही फाइंड माने प्राप्त कर पाता, ए पर्सन एक व्यक्ति, हु कुड स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल सकता था। ही टॉक्ड अबाउट द मेजर टॉपिक्स, ही टॉक्ड, वह बातें करता है, अबाउट बारे में, द मेजर माने मुख्य टॉपिक्स बिंदुओं पर, ऑफ द वर्ल्ड संसार के, विच वर प्रोड्यूसिंग दोज डेज, जो उन दिनों क्या हो रहे थे, उत्पन्न हो रहे थे, या फिर मान लो संपादित हो रहे थे। इन दिस वे, इस प्रकार से, ही वॉज ट्राइंग, वे प्रयत्न कर रहा था, टू नो माने जानने के लिए, द रियल माने होता है वास्तविक, कंडीशन में स्थिति, ऑफ इंडियन पीपल, भारतीय लोगों की। इस प्रकार दोस्तों हमने अपनी पहली एक्सप्लेनेशन क्या है कंप्लीट कर ली है, और दोस्तों दूसरी एक्सप्लेनेशन के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज है हमारा आई रियलाइज दैट नाइट, यानी कि इसका जो पैराग्राफ का मीनिंग था वो हमने लेक्चर में समझ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस है इसका दोस्तों सेम है, बिल्कुल समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। इन दिस पैसेज द राइटर विलियम सी डगलस, इस पैराग्राफ में द राइटर जो लेखक है विलियम सी डगलस टेल्स अस, हमें बताते हैं, अबाउट बारे में, द सेल्फ रेस्पेक्टिंग, जो होता है स्वयं सम्मानित, बिहेवियर माने होता है व्यवहार, ऑफ द रिफ्यूजी गर्ल, शरणार्थी बच्ची का, हु डिड नॉट एक्सेप्ट हिज फ्री गिफ्ट, जिसने उसका जो फ्री का जो दान था या मान लो ग्रेचुइटी थी वो स्वीकार नहीं की। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज पर क्या है हमारी, वो है हमारी एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही इजी वर्ड्स में है दोस्तों। आइए आपको मैं सिखाता हूँ। विलियम सी डगलस सेज दैट, विलियम सी डगलस कहते हैं, व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग इन ए पैसेंजर ट्रेन, जब एक पैसेंजर ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बरेली, न्यू दिल्ली से बरेली के लिए, एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, एक ग्रुप ऑफ रिफ्यूजी चिल्ड्रन, एक शरणार्थी बच्चों का जो समूह था, गैदर्ड माने हो गया इकट्ठा हो गया, अराउंड हिम, उनके चारों ओर, लाइक लोकस्ट माने होता है टिड्डियों की भांति। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। द राइटर बोट मैनी थिंग्स, लेखक ने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, विच दे वर सेलिंग, वे जो बेच रहे थे। एट लास्ट, अंत में, ही पुट 15 सेंट्स, उसने 15 सेंट्स रख दिए, इन हर बास्केट, उसकी टोकरी में, एज ए फ्री गिफ्ट, एक फ्री गिफ्ट की तरह। सी हैंडेड हिम इट बैक, सी हैंडेड हिम इट बैक, उसने
इसे मतलब वापस कर दिया, लौटा दिया। एट लास्ट अंत में द राइटर वाज फोर्स, जो लेखक था मजबूर हो गया, टू बाई खरीदने के लिए हर बास्केट, उसकी टोकरी। एट दिस इस पर द गर्ल, लड़की ने, बाइट वन ने पोछी, हर टीयर्स माने अपने आंसू को पोछा, एंड और स्माइल वन ने मुस्कुराई, एंड और सी अर्न 30 सेंट्स दैट नाइट, उसने उस रात्रि 30 सेंट्स कमाए। द राइटर वाज मच प्लीज्ड, लेखक अत्यधिक खुश हुआ, एट हर, उसके सेल्फ रेस्पेक्टिंग माने तो स्व सम्मानित व्यवहार यानी कि बिहेवियर व्यवहार पर, एंड और फेल इन लव, प्रेम में गिर गया, विद इंडिया माने भारत के साथ में। इस प्रकार क्या हुआ, विलियम सी डगलस को मतलब विलियम सी डगलस को भारत और भारतीय लोगों से प्रेम हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।